हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक तक बक। संजय गुप्ता पेश करते हैं तक बक। आज बांके बहुत गुस्से में था। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। आज स्वामी बहुत गुस्से में मालूम पड़ते हैं। चुपचाप चलता हूँ, वरना तुम पर हथौड़ा पड़ना तय है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था साले चोर ले गए। पक्का बावला है अपना स्वामी। गुस्से में होता है तो नन्हे मुन्नों के गीत गाने लगता है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे, डुबी डुबी डब डब। अबे पूरा विश्व भ्रमण करवाएगा क्या? ठहरो, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों? यह भगवान शिव का विश्राम स्थल है। यहाँ लोमड़ और पंगेबाजों का आना सख्त मना है। मैं भोले शंकर से मिलने आया हूँ और उनसे मिलकर ही जाऊँगा। ठीक ही कहते हैं भगवान, पंगेड़ी इंसान बिना पिटे नहीं मानते। रुक जाओ कमबख्तों, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं शिव कृपा से उत्पन्न हुआ हूँ। अगर मुझसे पंगा लिया तो देखो, शिव मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने शिव की आज्ञा की, देखो मुझसे मत उलझो। मेरा नाम बांकेलाल है, बहुत पछताओगे। बोल देता हूँ हाँ। नहीं मानते तो वो देखो, काला कौवा मोती लेकर उड़ गया है। उफ, रुक जा नामुराद, बेवकूफ़ बना गया। भोले शंकर बाहर निकलो, दादागिरी नहीं चलेगी। आज आर या पार फैसला होगा। शिव को बाहर आना पड़ा। अरे बेटा भागे तू, और सब कुशल मंगल? काहे का कुशल और काहे का मंगल? मेरी ज़िंदगी नर्क बना रखी है। एक छोटी सी इच्छा की थी, वो भी पूरी नहीं की गई आपसे। मैं कहता हूँ कसूर क्या है मेरा? अरे बेटा चौड़ा क्यों हो रहा है? जिसकी मौत जब होनी होती है तभी होती है। और विक्रम सिंह की मौत अभी आई नहीं थी। लेकिन तो अब तू फिक्र ना कर, मैं तुझे मोटे मुच्छड़ मनूस की मृत्यु का मार्ग बताने जा रहा हूँ। क्या सच? बिल्कुल सच, कान इधर ला। खुसर फुसर, वाह 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 वाह। ओ तेरी, मैं तो सपना देख रहा था। परंतु सोचने वाली बात है, भोले शंकर स्वयं मेरे सपने में आए और मोटे की मृत्यु की भविष्यवाणी की। वरना अब तक तो मैं सपने में शिव की भविष्यवाणी की बात कहकर अपनी गर्दन बचाता था। यानी भोलेनाथ को आखिर मुझ पर तरस आ ही गया। इस बार नहीं बचेगा वो मोटा जो कुंडली मारकर बैठा है सिंहासन के ऊपर। कौन नहीं बचेगा बांकेलाल? महाराज आप? सुना महाराज, इसने आपके बारे में क्या कहा? आप कुंडली मारकर सिंहासन पर बैठे हो। ऐसे तो नमक हराम पाल रखे हैं आपने। जाहिल सेनापति, मैं महाराज की नहीं उस मुसीबत की बात कर रहा था जो जल्दी महाराज के ऊपर मंडराने वाली है, जिसकी भविष्यवाणी अभी अभी भोले शंकर ने सपने में आकर की। अच्छा, क्या कहा भोले शंकर ने? यह मैं आपको नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ इसी वक्त अकेले तपोवन की तरफ प्रस्थान करना होगा। और चूंकि हमारे साथ कोई तीसरा नहीं चल सकता, तो आप सेनापति को भी समझा दीजिए कि हमारे पीछे आकर जबरन की होशियारी ना झाड़े। वरना अगर कोई संकट आता है तो मैं जिम्मेवार नहीं। सुन लिया सेनापति मरकप? जी महाराज। विक्रम के जाने के बाद, बेटा मरकप, तू जो समझ रहा है बिल्कुल ठीक समझ रहा है, मगर तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले। ये बांके की खुल्लम खुल्ला चुनौती है। कर्र। और फिर हम तपोवन तो पहुंच गए बाके। अब बताओ आगे क्या करना है? अब हमें ढूंढना है ऋषि फूंक सरकाचार्य को। परंतु यहाँ तो बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे हैं। इनमें से ऋषि फूंक सरकाचार्य कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? भोले शंकर ने सपनों में मुझे ऋषि फूंक सरकाचार्य की पहचान बताई थी। आप बस मेरे पीछे चले आइए। थोड़ी देर बाद, मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। रात को जो शू शू लगे डर से नहीं जाता हूँ मैं माँ। बिस्तर गीला कर देता हूँ मैं माँ। केंचुआ भी जो दिख जाए तो मुझे मेरी नानी याद आ जाती है ओ माँ। पतलून गिरी कर देता हूँ मैं माँ। मेरी फूंक क्यों सरकती है माँ, ओ मेरी माँ। यही है ऋषि फूंक सरकाचार्य। शिव जी ने सपने में इनके बारे में ही बताया था। वो तो ठीक है बाके, मगर अब आगे क्या करना है? आपको इन्हें जलील करना है महाराज। क्या बक रहे हो बांकेलाल? तुम्हारे दिमाग तो ठिकाने पर है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये ऋषि जलील होने पर ही प्रसन्न होते हैं। जल्दी कीजिए महाराज, इनसे जल मांगिए। ठीक है, तुम कहते हो तो हम तैयार हैं। हे ऋषिवर, हम बहुत प्यासे हैं, कृपया थोड़ा जल प्रदान करें। ये क्या कर रहे हैं महाराज? आपको इन्हें जलील करना है। ओह ठीक है। ए बड्डे, देख नहीं रहा तेरे सामने कौन खड़ा है? विशालगढ़ का राजा महावीर विक्रम सिंह। हमने कहा जल दे। अबे क्या कानों में रुई ठूसे पड़ा है? ओ बहरे, ओ दड़ियल, अबे ओ खड़ूस। ये तो हिल भी नहीं रहा। ये ऐसे नहीं मानेगा महाराज। इसके ऊपर मरा सांप डाल दीजिए। वो देखिए खो के अंदर पड़ा है।
तुम ठीक कहते हो बाकीलाल, हम अभी ये सांप ऋषि के गले में डालते हैं। वो मारा, बन गया काम। भोले शंकर तुम धन्य हो। तुम्हारी फूंक सरकती रहती है ना बुड्ढे, अब इसे देखकर और ज़्यादा सरकेगी। ई सांप! अरे इनको तो दिल का दौरा पड़ा है। हाय, मुझे सांपों से भय लगता था, अतः उनसे बचे रहने के लिए मैं तपस्या करता रहता था ताकि ऋषि जानकर कोई सांप मेरे आसपास न भटके। किंतु सांपों के भय ने आखिर मेरी जान ले ली। परंतु जो इसके लिए उत्तरदायी है, यही सांप जीवित होकर उसे 24 घंटे के अंदर अंदर डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं। ओह वाह, ऋषि ने तो हमें सांप दे दिया बाके। तुम तो कहते थे। देखा महाराज, मैं कहता ना था कि ये आस्तीन में छिपा सांप है। सेनापति मरकब, तुम यहाँ कैसे? मैं तो शुरू से आपके पीछे था। मुझे इस विश्वासघाती पर शुरू से संदेह था और मेरा संदेह सही निकला। इसने आपके हाथों ऋषि के ऊपर सर्प डलवाकर आपको शांत दिलवा दिया। मैं अभी इस नामुराद का सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। ठहरो सेनापति, राजा हम हैं, तुम नहीं। हमें बताओ बाके, ये सब क्या चक्कर है? चक्कर का तो घन चक्कर हो गया महाराज, वो भी इस नामुराद सेनापति की वजह से। क्या मतलब? मैंने पहले ही मना किया था कि मेरे और महाराज के अतिरिक्त इस तपोवन में कोई तीसरा नहीं आएगा, पर आपका ये शक्की सेनापति नहीं माना। अब भुगतो। तुम कहना क्या चाहते हो बाकी? मतलब ये है महाराज कि सपनों में शिवजी ने मुझे बताया था कि एक खास मुहूर्त में आपके हाथों ऋषि फूंक सरकाचार्य के गले में मेरा सांप डलवाने पर उनका सर्पों के प्रति भय चला जाएगा और वो आपको प्रसन्न होकर अक्षय विष शक्ति देंगे, जिससे भविष्य में कोई सर्प आपको नहीं डस पाता। पर इस सेनापति ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दी। महाराज, ये अपनी गर्दन बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, जबकि खामोश सेनापति, तुम हमेशा बाकी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हो और उस पर उलूल जुलूल इल्ज़ाम लगाते रहते हो। पर इस बार तुमने अति कर दी है। हम महावीर हैं, हमें मृत्यु का भय नहीं है, परंतु तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है। आज हम तुम्हारा। ठहरिए महाराज, ये समय इन विवादों में उलझने का नहीं है। आपके ऊपर प्राणघातक संकट मंडरा रहा है। हमें पहले आपकी प्राण रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। देखा सेनापति, तुम्हारे इन घटिया आरोपों के बावजूद बाकी को अपने अपमान से ज़्यादा हमारे प्राणों की चिंता है। परंतु बाकेलाल, ऋषि ने हमें शाप दिया है। अगर ऋषि जीवित होते तो शाप मुक्ति का कोई उपाय भी निकाला जा सकता था, परंतु ऋषि ने शाप दिया है कि सर्प जीवित होकर आपको डसेगा, परंतु यदि हम उसके जीवित होने से पहले उसको जला दें तो? सुना नहीं तुमने सेनापति? जल्दी से इस सर्प के ऊपर घास फूस डालकर आग लगाओ। मगर आग लगाने से पूर्व सर्प जीवित हो गया तो उस सर्प की जगह हम तुम्हें जला देंगे कायर। जी। लगाते रहो आग बेटा मरकब, पर बाकी ने जो आग लगाई उससे निकल ना पाओगे। इस बार मोटे को कोई बचा नहीं सकता। आखिर खुद भोले शंकर ने आकर यह योजना बताई है। ये डाली मैंने सर्प के ऊपर घास फूस और ये लगाई मैंने आग। थोड़ी देर बाद अरे पूरी घास जल गई, पर सर्प का बाल ना बाका हुआ। मैं जानता था। यह शापित सर्प है महाराज, ये ऐसे नहीं मरेगा। सेनापति मरकब, इसे कहीं ज़मीन खोद कर दबा दो ताकि ये जीवित होकर भी बाहर ना निकल पाए। मैं? और कौन? ये सारी मुसीबत तुम्हारी बुलाई हुई है। और लिपटा पंगा सम्राट से, और फिर महल पहुंचने के बाद। नहीं, बस कर कर्कशा, मेरा मतलब है कोकिला प्रिय। अभी हम जिंदा हैं, यहाँ मेरी जान पर बनी और आप कहते हैं कि बस करूँ। मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत थी वन में जाकर ऋषि मुनियों के साथ सांप सांप खेलने की। जब भी मैं कोई नई साड़ी या आभूषण लेती हूँ तभी आप नए नए पंगे लेते हो। कुर्र। यह समय वाद विवाद का नहीं है महारानी जी। महाराज के सिर पर सर्पदंश का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सांप को ज़मीन के नीचे दबा दिया गया है, लेकिन हो सकता है वो वहाँ से बाहर निकल जाए। जब तक 24 घंटे ना गुजर जाए हमें सावधान रहना होगा। माखीलाल जी सही कह रहे हैं महाराज। हो सकता है सांप अब तक जीवित होकर बाहर आ भी चुका हो। हमें फ़ौरन सांप को रोकने का कोई प्रबंध करना होगा। इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। ऐसा प्रबंध करूँगा कि मेरी अच्छी कमाई, मेरा मतलब सांप महाराज के आसपास भी नहीं फटक पाएगा। मेरे विचार से सभी अपनी अपनी राय दें कि महाराज की प्राण रक्षा किस प्रकार हो सकती है। मेरे विचार से महाराज को बिना रुके पूरी रात्रि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मेरे विचार से महाराज को अस्त व्यस्त से बनी विशेष पोशाक पहननी चाहिए, जिस पर सर्वदंश तो क्या, अग्नि लहरों का भी असर ना हो पाए। मेरे विचार से तो महल के चारों ओर स्वादिष्ट पकवान और दूध से भरे विशाल पात्र रखवा दिए जाएं, ताकि सांप दूध और पकवानों का आनंद उठाकर प्रसन्न हो जाए और बिना किसी को हानि बचाए वापस लौट जाए। मेरे विचार से महाराज की सुरक्षा के लिए एक अभेद महल का निर्माण करना चाहिए, जिससे होकर एक चींटी भी अंदर प्रवेश ना कर पाए। मैं कुछ बोलूं? नहीं, सुझाव तो सबके अच्छे हैं महाराज, अब आप ही तय करें। अरे ये सब रहने दो महामंत्री, हम महावीर हैं। अगर सांप हमारे सामने आया भी तो हम उसे चीर कर रख देंगे। क्या बोला? मेरा मतलब है हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सुझाव सबसे अच्छा है। मैं कुछ बोलूं? हरगिज़ नहीं।
जो फैसला करना है जल्दी कर लो, क्योंकि सुझाव जो भी हो कमाई मुझे ही, मेरा मतलब प्रबंध मुझे ही करना है। यहाँ सबसे ज़्यादा समझदार तुम ही हो बाकीलाल। अब तुम ही बताओ कि कौन सा सुझाव सबसे अच्छा है। सारे सुझाव आजमा के देख लो, घंटा कुछ ना कर पाओगे। ये तुम क्या कह रहे हो बाकीलाल? मेरा मतलब है हमें सारे सुझाव आजमा के देख लेने चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास ज़्यादा घंटे नहीं बचे हैं, और दूसरा हमें महाराज की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और फिर चलो चलो, अभी महल के चारों ओर दूध और मिष्ठानों से भरे विशाल पात्र रखने हैं। उफ, ये कैसे वस्त्र पहना दिए कपड़ा मंत्री, हमें बहुत गर्मी लग रही है। महाराज, कोई भी चीज़ इस पोशाक का भेदन नहीं कर पाएगी, परंतु चुपचाप इसे पहने रहो, ये सारी मुसीबत तुम्हारी बुलाई हुई है। महाराज महाराज जल्दी चलिए। अब तुम्हें क्या खुजली हो गई भवन निर्माण मंत्री? महाराज, मैंने आपकी सुरक्षा के लिए अभेद महल बनवाया है, जल्दी से प्रवेश करें, फिर देखें सांप तो क्या, सांप का बाप भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो फिर जल्दी चलो। बाहर निकलती, ये क्या है? यही तो है वो अभेद महल। नौस पीटे भवन निर्माण मंत्री, ये तो समाधि है, तुमने हमारी जीवित समाधि बना दी। कर उफ, कला छोड़िए महाराज, ये समाधि नहीं बल्कि महल का प्रवेश द्वार है। ये देखिए महाराज, ये भूमिगत महल है, इसको समाधि की तरह बनवाने का सुझाव तो बाकेलाल जी ने दिया था। क्या कहा? बाकेलाल ने ऐसा कहा? जी हाँ महाराज, वैसे तो महल पूरी तरह अभेद है और सांप इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, पर अगर वो समाधि को देखेगा तो ब्रह्मवश इसमें वैसे भी प्रवेश नहीं करेगा। वाह, योजना हो तो बाकेलाल जैसी हो, वरना ना हो। सच तो ये है मोटे की सर्वदंड से मृत लोगों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, इसलिए तेरी मृत्यु से पूर्व तेरी समाधि का प्रबंध करवा दिया। कब्र के अंदर प्रवेश करें महाराज। चलो बाके। हाँ हाँ चलिए अंदर। वाह, क्या शानदार कलाकृति है, क्या नक्काशी है। ऐसा लगता है जैसे महल की दीवार न होकर गुफाओं की उबड़ खाबड़ सतह हो। अरे मूढ़मती महारानी, ये उबड़ खाबड़ सतह ही हैं। क्यों रे भवन निर्माण मंत्री, यह महल बनाए या पशुओं की गौशाला? कर महाराज, जल्दी जल्दी में इतने ही काम करवा पाया, बाकी का सामान प्रबंध मंत्री की बुआ के पास भिजवा दिया। छोड़िए ना महाराज, मरने के बाद भला ये चीज़ें आपके किस काम की? मेरा मतलब है आपको कौन सा यहाँ रहना है? उफ, एक तो ये अस्त व्यस्त के बने कपड़े, ऊपर से ये समाधि महल, गर्मी और खुजली के कारण जान निकली जा रही है। मैं अभी आपके लिए दाद मलहम और कुछ ठंडा वंडा लेकर आता हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो बाकू? कुछ दिन के मेहमान जो हैं आप। बाहर निकलते, मोटे के साथ रहकर दिमाग की सारी नसें अकड़ गई थी, अब थोड़ा काम कर लिया जाए। अब माना कि इस बार खुद भोले शंकर मेरी योजना के सूत्रधार हैं, मगर मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, और इसकी शुरुआत करूँगा खान पान मंत्री का हाजमा ख़राब करके। अरे बांकेलाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? दूध में क्या मिला रहे हैं? नमक। नमक? मगर इससे तो सांप इस दूध को नहीं पिएगा और क्रोध हो जाएगा। ये विशेष सर पे खान पान मंत्री, इसे अगर बिना नमक का दूध पिलाया तो वो क्रोध हो जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं तो सही होगा। अब बारी है भवन निर्माण मंत्री की। बस ये किया मैंने समाधि में छेद। ये क्या कर रहे हो बाकीलाल? देख नहीं रहा छेद कर रहा हूँ। पर छेद क्यों कर रहे हो? कहीं इस रास्ते सर्प आ गया तो? अरे मूर्ख, महल के अंदर प्राणवायु जाने का कोई मार्ग नहीं है। अगर सर्प ना भी आए तो भी अंदर सभी दम घुट के मर जाएंगे। पर अगर फिर भी सर्प अंदर आ गया तो? वो यहाँ जाली लगा, तो यहाँ जाली लगा दो, जिससे सर्प भी अंदर ना आ पाएगा और प्राणवायु भी आती रहेगी। जैसा तुम कहो बाकीलाल। ही, अब जरा चल के देखो प्रबंध मंत्री ने सर्प के स्वागत के लिए क्या क्या प्रबंध किए हैं। जैसे ही सर्प आता दिखे, सब एक साथ शुरू हो जाना, समझ गए? हाँ जी समझ गए। ये लोग कौन है प्रबंध मंत्री? ये सभी अपने अपने क्षेत्र के छटे हुए सपेरे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको विशेष द्रुतगामी रथ भेजकर बुलवाया है। लाखों मुद्राएं खर्च हुई, पर सवाल महाराज की जान का था, इसलिए मैंने परवाह नहीं की। परंतु प्रबंध मंत्री, इनकी शक्लें तो बच्चू ढोल वाले से मिलती हैं, जो आपके ताऊ की बेटी के विवाह समारोह में ढोल बजाने आए थे। ऐसी बात तो नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जरा इनको बीन बजाने को तो कहना। चलो जमूरो, बीन बजाओ। पी, आज मेरे यार की शादी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस एक बार मोटा निकल ले, 7 दिनों तक बिना रुके ऐसे ही ढोल बजाऊंगा। पी, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है। आखिर इतने दिनों के बाद मैं स्वतंत्र हो ही गया। मेरी तंद्रा किसी ऐसी बीन की धुन से ही टूटनी थी जिसे कोई नौसिखिया बजा रहा हो। हा 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 हा। अब पूरा करूंगा मैं अपना अधूरा काम। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी पूंछ के बल सीधा खड़ा भोले शंकर की साधना कर रहा था। हो मैं भोले भोले चिल्लाऊंगा कैचड़ी फाड़ के। बेटा कैचड़ी फाड़ लेगा तो दूसरों को क्या मुंह दिखाएगा?
प्रभु आखिर आप आई। घर दोबारा कोई नहीं है, फिर से कर दिया तपस्या का बेड़ा कर। कौन है ये जो बार बार उंगली कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं उसे। ही बेटा तकबक, ये काम खुद हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि तेरे इरादे नेक नहीं हैं। आखिर एक दिन मेरी तपस्या से बोले शंकर पिघल ही गए। आंखें खोलो बस, आप ही हो ना भगवान? कहीं फिर कोई मेरे साथ मस्ती तो नहीं कर रहा? नहीं वत्स, जो मस्ती होनी थी वो तो हो चुकी, अब तुम वर मांगो। भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हो। हाँ हमें पता है, तुम्हें हमारे कंठ का विष यानी हलाल का अंश चाहिए ताकि तुम नागलोक के सबसे शक्तिशाली नाग बन जाओ। जब इतना सब कुछ जानते ही हो तो खाली पीली समय क्यों खोटी कर रहे हो भगवान? ये लो हमारे हलाल का अंश। शुक्रिया भगवान। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो भगवान, कुछ चाय नाश्ता तो करते जाओ। चलो चाय नाश्ता ना सही, एक कहानी सुनते जाओ। एक था असुर बावला, कर रहा था कठोर तपस्या आपकी। ना शीत की चिंता थी उसे और ना ताप की। हुए प्रसन्न आप दिया वरदान, खेती थी आपके बाप की। जिसके सर पर हाथ रखोगे देह हो जाएगी राख की। अबे तूने तो भस्मासुर की कहानी सुनानी शुरू कर दी। हे बिल्कुल सही समझे प्रभु। ये कहानी सुनाने का तात्पर्य? हे आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, सब जानते हो। आ फू तकबक के बच्चे, तेरी नीयत पहले से ही पता थी हमें, तभी तो हर बार आवाज़ देकर तेरी तपस्या भंग कर रहे थे। अच्छा तो मेरी तपस्या का सत्यानाश आप ही पीट रहे थे? तो तू क्या समझता है बेटा, मेरे दोनों कानों के बीच कुछ नहीं है? कर पहले तो मैं आपको इसलिए मारना चाहता था ताकि हलाल का बाकी भाग भी हासिल कर सको। वरदान मिला होने के कारण हलाल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर अब तो तपस्या भंग करने वाली खुन्नस भी शामिल हो गई। तेरे प्राणों के साथ तेरी खुन्नस भी खत्म करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? हलाहलदारी को कोई चीज़ नहीं मार सकती। तू मर नहीं रहा बेटा, मूर्छा में जा रहा है, और अब तू तभी जागेगा जब कोई ऐसी बीन की धुन सुन लेगा जिसे कोई नौसिखिया बजा रहा हो। और चूंकि तूने हम पर प्रहार किया इसलिए हम तुझे ये श्राप देते हैं कि, और बस इससे आगे कुछ सुनने से पहले मैं मूर्छित हो गया और आखिर आज मेरी मूर्छा टूट ही गई। अब समय है अपने अधूरे काम को पूरा करने का। लेकिन ये क्या, मैं कैलाश की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ, कोई शक्ति मुझे इस दिशा में खींच रही है। दूसरी तरफ समाधि महल के अंदर मंशा देवी मंशा पूरी करती है पहली बार में, मंशा देवी मंशा पूरी करती है पहली बार में। उफ, एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये तंग वस्त्र और ये धुआं। महाराज ये सर्प मारक बूटी का धुआं है, जब तक ये महल में रहेगा सर्प भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अगर उसने भीतर प्रवेश किया तो वो सर्प जीवित नहीं बचेगा। सर्प का तो पता नहीं, पर अगर हम ज़्यादा देर इस दम घोटू माहौल में रहे तो हम नहीं बचेंगे। फिर शुरू हो गए तुम? क्या मैं खड़ी नहीं हूँ इस धुएं में, बाकी नहीं खड़े? हम तो बस इतना कह रहे थे। चुपचाप खड़े रहो, कोई बकवास नहीं। समझ गए। बड़ी देर लगा दी बांकेलाल, हम तो पक गए इस जगह पे। बस थोड़ा सुरक्षा का निरीक्षण करने में विलम्ब हो गया महाराज। ये लीजिए शरबत आज़म, और ये विशेष भस्म जो आपकी गर्मी और खुजली दोनों को शांत कर देगी। तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो बाकी, बस एक बार यह मामला निपट जाए मेरी चिंता दूर हो जाएगी महाराज, और रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी। बाकीलाल तुमने सारे प्रबंध अच्छी तरह देख लिए हैं ना? जी हाँ महारानी जी, मैंने सारी सुरक्षा व्यवस्था देख ली है और उसमें सुराग भी कर दिए हैं। ओह, तो ये है वो स्थान जहाँ मुझे वह अदृश्य शक्ति खींच लाई। मुझे वह अदृश्य शक्ति खींच लाई, यहीं यहीं मिलेगा मुझे मेरा शिकार जिसका अंत मुझे करना है। उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊँगा अपना प्रतिशोध लेने को। अरे ओ अकाल की पैदाइश, मुँह उठाकर कहाँ बड़ा चला रहे? कौन है तू? मैं तकबक हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। तू तकबक हो या हकबक, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, जा सकेला है। पर बात क्या है, और ये सारी तैयारी किस लिए? हमारे पंगेबाज महाराज ने किसी ऋषि से पंगा ले लिया है, और उनके श्राप के अनुसार कोई सर्प उनको डसने वाले लाए। ये सारी तैयारी उस सर्प को ही रिझाने के लिए है, ताकि वो सर्प ये आवभगत देखकर बावला हो जाए और वो शराफत से वापस लौट जाए, समझेला? अच्छा तो ये सारी तैयारी मुझे रिझाने के लिए है? चल फिर रास्ता नाप। मेरे को क्या बावला समझेला है? मैं इंसान और सांप में फ़र्क समझेला है? अबे बावले, मैं इंसान नहीं हूँ, सांप हूँ, सांप, इच्छाधारी सांप। ये देख मेरी फुक्कार का कमाल। फू आइला, सर्प आ गया, सर्प आ गया, भागो, सर्प आ गया, चलो जमूरो बीन बजाओ। पी। कौन है बे तू? वही जिसके लिए तू ये बीन बजवा रहा है। देख मेरा असली रूप। पी पी। दूसरी तरफ ओजी, गजब हो गया। अबे क्या गजब हो गया? ओजी आपको काटने वाला सांप आ गया है जी, इच्छाधारी सांप है जी, फुंकार छोड़ता है जी, प्रबंध मंत्री की बीन बजा दी जी,
अब वो खान पान मंत्री जी की तरफ बढ़ रहा है जी। आ ही गया। अब क्या होगा बाकेलाल? आप चिंता मत करो महारानी जी, मेरे होते हुए सर्प महाराज का कोई अहित नहीं कर पाएगा। अब तो तुम्हारा ही सहारा है बाकेलाल। खान पान मंत्री, ये देखो रसगुल्ला, ये देखो पेड़ा, ये देखो गुलाब जामुन, ये देखो खीर, ये देखो रबड़ी, ये देखो रसमलाई, ये देखो मलाई वाला दूध। अबे बस कर, हफ्सी समझा है क्या मुझे? दूध के पात्र से एक कटोरा दूध निकाल के दे, बाकी रहने दे। हे, जो चाहो भोग लगाओ नाग देवता। लेकिन दूध चखते ही आप थू, इसमें तो नमक मिला है। हाँ जी नाग देवता, सारे व्यंजनों में दबा के मिलाया, आपको पसंद है ना? घर तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे नमक मिला दूध पिलाया। आप फू, भागो भागो भागो। ओ जी, गजब हो गया जी, खान पान मंत्री जी का भी तबला बज गया जी। सांप राजमहल के अंदर पहुंच गया जी। हे भगवान, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अब क्या होगा बाकेलाल? अभी हमारे वीर सेनापति जी अपनी वीरता दिखाएंगे महारानी जी। रुक जा दुष्ट सर, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। मैंने तो पहली भी नहीं सुनी। इससे पहले कि मेरा क्रोध कांपने की हद तक भड़क जाए, निकल ले। मुझे तो तू डर से कांपता लग रहा है। बस बहुत हुआ, आगे बढ़ो मेरे बली के पकड़ो, मेरा मतलब है बहादुर सिपाहियों। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नक छलनी के रहते हम पर इसके विष का कोई असर नहीं होगा। अच्छा, तो नक छलनियों के कारण फुदक रहे हो? अभी तुम्हारा भ्रम दूर करता हूँ। ओ जी महाराज जी, गजब हो गया जी, सेनापति जी की इज्जत का फालूदा हो गया जी। उस नाग ने फुंकार छोड़ी जी, सबके वस्त्र गल गए जी, सब मुंह छुपा के भागे जी। हाय रब्बा, अब क्या होगा बाके? कर उस नाग की ये जुर्रत, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे, दुम पटक कर मारेंगे उसे। होश से काम लीजिए महाराज, मरने की इतनी जल्दी भी क्या है? क्या? मेरा मतलब जानते बूझते क्यों संकट को न्योता दे रहे हो महाराज? अबे हम महावीर हैं यार। ज़्यादा महावीरी झाड़ने की चेष्टा मत करो तुम। समझा करो रानी, ऐसे चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठना हमें शोभा नहीं देता। तो फिर बिल से बाहर आ जा, क्योंकि तेरे सामने खड़ा है हलाहलधारी महान नाग तकबक। अरे, ये समाधि महल के अंदर कैसे पहुंच गया? मेरी कृपा से। कमबख्तो, तुम लोगों की वजह से मुझे अपना महार काट छोड़कर ये टुच्चा सा काम करने आना पड़ा। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे रहते तू महाराज का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा दुष्ट सर। बाल इस मोटे का नहीं बल्कि तेरा बाका करना है बाकेलाल। क्या? ऋषि का शाप तुझे लगा है, विक्रम सिंह को नहीं। तेरे कहने पर इस विक्रम सिंह ने ऋषि फूक सरकाचार्य के गले में मृत सांप यानी मुझे डाला, जिसके कारण उनकी जान गई। यानी तू ही था उनकी मृत्यु का कारण, और अब श्राप के अनुसार मुझे तुझे डसना है। नहीं दुष्ट सर्प, हमारे रहते तू हमारे प्यारे बाकू का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ठीक है, तू भी मर। फू। हाँ, हमारे अस्त व्यस्त की पोशाक तो टूट कर बिखर गई। इस पर तो अग्नि लहरों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। घर कपड़ा मंत्री, मैंने तो उम्दा कोटि की पोशाक बनवाई थी महाराज, बस थोड़ी सी तो मिलावट थी। चल परे हट मोटे। ये डसा मैंने तुझे। नहीं, परंतु वो ये क्या? मेरे दांत इसकी गर्दन से निकल नहीं पा रहे, और मेरा विष लगातार इस मरियल के अंदर जा रहा है, और मैं इसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह तो मेरा सारा विष इसके अंदर चला जाएगा। चला गया। अभी तो जान बाकी है बेटा। ये कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं बेटा, भोले भंडारी। हमें तेरी बुरी नीयत का पहले से भान था, इसलिए हम बाकेलाल के सपने में आए और ये सारा नाटक रचाया ताकि तू बाकेलाल को डसे और तेरे अंदर का सारा हलाल तेरे शरीर से बाहर आ जाए। लेकिन मेरा हलाल मेरे शरीर से बाहर आया कैसे? हमारे उस श्राप के कारण जो तू बेहोश होने से पहले सुन नहीं पाया था। ले, मैं फिर से सुनाता हूँ। इसलिए हम तुझे ये श्राप देते हैं कि अगर तूने किसी ऐसे व्यक्ति को डसा जो हमारे आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ, तो तेरा सारा हलाहल तेरे शरीर से अलग होकर उस व्यक्ति में जज्ब हो जाएगा। अब तू विशीन है तकबक, और किसी चूहे को भी नहीं डस सकता है। तेरे कारण हमारे प्रिय बाकी की जान गई, तेरा अंत मेरे हाथों होगा। ले मर दुष्ट। मरते मरते एक बात समझ में आई, जो अंतर्यामी हो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हाय मेरा बाकू, हमारी रक्षा के लिए तुमने अपने प्राण दे दिए। तुम्हें पता था कि वो सब मुझे नहीं बल्कि तुम्हें डसने आया है, फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं बताया। हाय, तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगे? विलाप मत करो विक्रम सिंह, यह सारा प्रपंच तकबक के शरीर से हलाल निकालने के लिए रचा गया था। बाकी के शरीर से हलाल निकलते ही ये चैतन्य हो जाएगा। और फिर हाय भोले शंकर, भक्त के साथ इतना बढ़ता मजाक, सपने में आकर योजना भी बताई तो टांग तोड़ने के लिए। ये धोखा है प्रभु, ये धोखा है। चल चेतक, चल कैलाश की ओर, आज फैसला हो ही जाए। एक बार फिर स्वामी पर बावलेपन का भूत चढ़ रहा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बुधूर्त में। तब तक के लिए धन्यवाद।